अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने लैच जो है ना वो सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ किया। देन उसके बाद हम लोगों ने उसकी वर्किंग देखी और उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करके देखा और देखा कैसे वो मेमोरी को यूज करते हुए दोबारा से आपकी वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि हम अपने इन इनपुट्स को कंट्रोल इनपुट के साथ अटैच करवा देंगे। अच्छा, अब हम इसको कंट्रोल इनपुट के साथ अटैच क्यों करवाएंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये आपकी इनपुट्स जो है ना डायरेक्टली किसी और सर्किट के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई तो कभी भी कोई नॉइस आ सकती है, कोई आपका डिस्टॉर्शन आ सकता है, जिससे आपका ये जो सर्किट है ना उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो सकती है। तो हम अपने इस सर्किट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए हम इसको कंट्रोल इनपुट के साथ अटैच कर देंगे। अब वो जो इनपुट है कुछ इस तरह से होंगे कि हम एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ना सर्किट एक लगा देंगे और वो सर्किट आप नैंड भी ले सकते हो या आप एंड का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली उसने करना क्या करना ये है कि आपकी इस सर्किट को कंट्रोल करवाना है। कंट्रोल करवाना है कि ये वाला वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे वर्क करेगा और किस तरह किसके लिए वर्क करेगा, ये सारा कुछ इस कंट्रोल इनपुट के जरिए ही होगा। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक इनेबल इनपुट पढ़ी थी और इनेबल इनपुट का काम क्या था? उसका काम ये था कि आपके पास अगर दो सर्किट है तो उसमें आप एक इनेबल इनपुट के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी जो है ना वो सर्किट वर्क करेगा। अगर एक वर्क कर रहा है तो दूसरे को हम डिसेबल करवा दें, कब इसको डिसेबल करवाना है कब इसको इनेबल करवाना है। तो ये हम लोग इनेबल इनपुट के जरिए जो डिसाइड करते थे, सेम यहाँ पर भी हम एक इनेबल इनपुट लेंगे और वो इनेबल इनपुट किसकी मदद से लेंगे? वो हम लोग इसकी मदद से लेंगे कि हम लोगों ने एक साथ सर्किट अटैच करना है, उसकी मदद से आपकी इनपुट्स जाएंगी और वो इनपुट्स जो है ना वो आगे इसको कंट्रोल करेंगी आपके मेन आपके सर्किट के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना जो दो इनपुट्स इसके साथ और आएंगी उनको हम बोल देंगे ये आपकी क्या है, एस और आर है। अच्छा, ये एस और आर आपकी वो वाली नहीं है जो हम लोगों ने पीछे की थी। अभी ये वाली एस और आर एज अ कंट्रोल इनपुट के तौर पे काम कर रही है। अगर आप वैसे डायग्राम में देखो तो आप यही कहोगे कि ये तो एस और आर इनपुट है, मतलब सेट और रीसेट, तो इसको आप सेट और रीसेट कह सकते हो। बट ये लॉजिकली क्या है, ये लॉजिकली आपकी एज अ कंट्रोल इनपुट के तौर पे काम कर रही है कि इन्हीं ने डिसाइड करना है कि ये वाला अंदर वाला सर्किट जो है ना आपका लैच के तो लैच मोड पे चला जाए या ट्रांसपेरेंट मोड पे चला जाए, किस मोड पे चला जाए, तो ये आप लोगों ने इस इनपुट के तौर पे इस इनपुट से जो है ना वो डिसाइड करना है। अच्छा, अब ये जो आपका इससे जो आउटपुट निकलेगा उसको अब हम एस कम्प्लीमेंट बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एस सॉरी आर कम्प्लीमेंट कह दो या इसको स्टेरिक कह दो। कम्प्लीमेंट नहीं, इसको हम स्टेरिक बोल देते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आती है बात कि इसका जो इनेबल इनपुट है वो इनेबल इनपुट कहाँ से दी जाती है? वो आपकी क्लॉक पल्स की मदद से दी जाती है। अब यहाँ पर क्लॉक की कैसे ट्रिगरिंग करते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे अपनी वैल्यूज देता है, कौन कौन सी वैल्यूज होती है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अभी हम इसको जस्ट एक सिंपल सा रखते हैं कि ये आपकी इनपुट थर्ड जो इनपुट है ना ये आपकी एज अ इनेबल इनपुट है, जिसने डिसाइड करना है कि ये वाला अंदर वाला सर्किट कब वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा, कब इसने लैच मोड के तौर पे वर्क करना है और कब इसने एज अ ट्रांसपेरेंट मोड के तौर पे वर्क करना है। तो चलो इसको हम टेबल के साथ बकायदा जो है ना इसकी वैल्यूज को करके देखते हैं। सर्किट जो है ना हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, उसकी क्लियर डायग्राम कुछ इस तरह से है। अच्छा जी, हमारा जो टेबल होगा ना वो टेबल एंड पे जो प्रोड्यूस होगा इस वाले सर्किट का वो ये वाला होगा। अब ये इसकी वैल्यूज किस तरीके से आई हैं, कैसे आई हैं, ये सारी डिपेंड करती है वो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बेसिक टेबल बनाया था एसआर का, उसकी मदद से। अब यहाँ पर देखो हम इसको बारी बारी जो है ना वैल्यू ये टेबल को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे ये वैल्यूज बनी है तो उसको चलो करके देखते हैं। सपोज आप जब देते हो 0 और 1 वैल्यू देते हो और अगर आपके पास जो है ना सिग्नल क्लॉक का सिग्नल जो है ना वो 0 होता है और आपने वैल्यू कुछ भी हो, सिग्नल अगर 0 हुआ आपके पास आउटपुट क्या आएगा? आपके पास आउटपुट आएगा 1 और 1। चाहे यहाँ पर 0 हो, चाहे आपके पास 1 हो, चाहे यहाँ पर 1 हो, चाहे यहाँ पर 0 हो, या दोनों आपके 1 1 हो, आप यहाँ दोनों 0 0 हो, कुछ भी हो,
क्लॉक की अगर वैल्यू 0 है तो उसने आपका प्रोड्यूस क्या करवाना है 1, क्योंकि हमें पता है नैंड गेट क्या करता है, जब आपकी कोई सी भी वैल्यू आपकी 0 होगी तो उसने 1 ही प्रोड्यूस करना है। तो जब आपके पास लैच में अगर याद हो 1 1 होता था तो हम कहते थे वो किस मोड पे जाएगा, मेमोरी मोड में। तो इसलिए हम यहाँ से टेबल देख लो, ये वो प्रीवियस टेबल है, और इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके आगे लिख दिया कि जब क्लॉक पल्स आपकी 0 होगी तो वो मेमोरी मोड में होगी। ठीक है, अच्छा, इसलिए हम इस केस को तो हम देखेंगे नहीं, हम कर देते हैं क्लॉक की पल्स 1 कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 0 और यहाँ पर भी रख देते हैं 0। इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 और 1। और 1 और 1 के केस में अगेन हमें पता है वो किस मोड पे चला जाता है, मेमोरी मोड में, क्योंकि प्रीवियस वही वाली वैल्यू निकलनी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेन अब हमारा केस है। अगर एक वैल्यू आपकी 0 है, दूसरी आपकी 1 है और एक आपकी क्या है, क्लॉक क्या है, अभी आपका 1 है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट जितना भी देखेंगे क्लॉक 1 ही रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 1 और 0 हो तो आपके पास क्या आता है, रिजल्ट 1 आता है, और 1 1 जब हो, 1 और 1 हो तो आपके पास क्या आता है, 0। तो अब यहाँ पर इनपुट देखो, जो लास्ट हम लोगों ने टेबल किया था उसमें देखो जरा, जब आपके पास एस आर की वैल्यू 1 0 होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट आपके पास 0 1 निकलेगा, 0 1 निकलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, न्यू टेबल जब जनरेट करना है तो उसमें हम लिखेंगे जब आपने एस आर की वैल्यू 0 1 दोगे तो आपके पास आउटपुट निकलेगा 0 1। ठीक है, ये जो दरमियान वाला है, ये दरमियान वाला इसलिए बनाया ताकि आपको एक एक वैल्यू जो है ना इनपुट होती हुई नजर आए। अब नेक्स्ट सिग्नल को देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट का केस को देखते हैं। अगर आपके पास वैल्यू क्या हो, वैल्यू आपके पास हो 1 और 0, आपके पास वैल्यू एस की 1 है और आर की वैल्यू 0 है, क्लॉक आपका ऑलरेडी 1 है, ये क्या बनाए प्रोड्यूस करेगा, 0 प्रोड्यूस करेगा, और ये 1 0 प्रोड्यूस कर रहा है, आपके पास 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है जो आपका बेसिक जो आपका लैच था उसमें जाकर देखो, जब 1 0 1 हो तो क्या रिजल्ट आता है, 0 1 हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 1 0। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब भी आपने 1 0 इनपुट करना है तो रिजल्ट आपके पास 1 0 ही आएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे रिजल्ट आपका क्या निकला, 1 0। ठीक है, ये दरमियान वाला टेबल, ये जस्ट आप जो वैल्यूज है आपको बताने के लिए कि बेसिक इन लैच के अंदर इनपुट्स क्या गई तो उसके अगेंस्ट फिर आउटपुट क्या निकला। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास जो है वो 1 1 आ गया। अब की बार हम लोगों ने 1 1 दिया तो हमारे पास ये भी 0 और ये भी 0। जब दोनों वैल्यूज आपकी बेसिक लैच में क्या थी, 0 0 थी, तो आपके पास केस रिजल्ट क्या आ रहा था, इनवैलिड। तो ये मतलब कि आपके पास रिजल्ट इनवैलिड आ रहा है। तो हमेशा ही याद रखना है कि जब आपने फ्लिप फ्लॉप के साथ आप जब काम करोगे तो एस और फ्लिप फ्लॉप के साथ काम करोगे और इनपुट आपने कंट्रोल इनपुट आपने 1 1 दी तो आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके पास रिजल्ट इनवैलिड निकलेगा। ठीक हो गया। तो अभी हम लोगों ने सारी बारी बारी जो है ना वो वैल्यूज को निकाल कर देख ली है। तो अब इसका एंड पे एक जनरल ओवरव्यू निकाल लेते हैं। जनरल ओवरव्यू से मुराद ये है कि इसमें से अब हम लोगों ने ये वाला जो टेबल है ना इसको हम लोगों ने कर देना है स्किप, और ये वैल्यूज को इकट्ठा कर देना है। ये तो जस्ट इसलिए था ताकि आपको एक एक जो है ना स्टेप पता चल जाए। फाइनल आपके पास जो आउटपुट है ना वो ये निकले कि जब आपके पास क्लॉक 1 होगा और 0 0 होगा तब भी आपके पास मेमोरी आएगी। जब आपके पास क्लॉक अगर 1 हुआ, 0 1 हुई तो आपके पास 0 आंसर आएगा, 1 0 हुआ तो 1 आंसर आएगा, और 1 1 हुआ तो इनवैलिड। ठीक है, तो ये आपके पास है ट्रुथ टेबल किसका आ गया, एस आर फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन ये याद रहे, जब आप क्लॉक की वैल्यू करोगे 0 करोगे तो इसने बाहर जो भी इनपुट हो, यहाँ पर 0 आए 1 आए कोई भी इनपुट आए, आपने इसको ब्लॉक कर दिया, उससे अंदर वाले पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप इसको बार बार एज अ मेमोरी के तौर पे ही वर्क करवाओगे, मतलब वही प्रीवियस वैल्यू बार बार रीयूज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको दोबारा से मेमोरी में ही रहते हुए बार बार मेमोरी वाली ही वैल्यू प्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो वो सारा का सारा आपके इस कंट्रोल इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप इसको अगर नहीं करवाना चाहते, चेंज करवाना चाहते हैं वैल्यूज, तो फिर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना क्लॉक की 1 कर दो और आप यहाँ पर क्या कर दो, कुछ भी आप 0 1 दो, 1 0 दो, कुछ दो,
तो ये अंदर फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी सेकंड जो है ना चीज ये है कि हम लोगों ने टेबल भी देख लिया, सर्किट भी देख लिया, ब्लॉक डायग्राम आप लोगों ने हमेशा बनानी है। तो पहले ब्लॉक डायग्राम जो है ना उसको आप देख लो कि ये जितना भी सर्किट था ना वो सारे का सारा इसके अंदर आ गया। यहाँ से इनपुट जाएंगी, क्लॉक की सिग्नल यहाँ से जाएंगे और आउटपुट जनरेट होगी। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने इससे कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालना है और इससे इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक से एक्साइटेशन टेबल निकालना है। तो आपकी जितनी जो आपका ऐसा फ्लिप फ्लॉप है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इसका एक्साइटेशन टेबल जो है ना वो जनरेट करो या कैरेक्टरिस्टिक टेबल जनरेट करो। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप तभी जनरेट कर सकते हो अगर आपको ये याद होगा, ये वैल्यूज याद होंगी, तो आप ये दोनों आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम लोगों ने कैसे निकाला। तो उसको देखने से पहले यहाँ पर एक चीज देखो कि टेबल तो हमारे पास दो वैल्यूज के ऊपर था, यहाँ पर तीन कैसे आ गई। तो ये जिस तरह स्टार्ट में मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी करके देखा था कि ये आपकी बेसिकली कंट्रोल इनपुट्स हैं और एक्चुअली आपकी जो इनपुट है ना वो आपकी ये क्यू है। क्योंकि इसने जब ये आपके पास होगा देन उसके बाद आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास बेसिकली तीन इनपुट्स होती हैं, एस आर और ये क्यू। इस क्यू की मदद से जो है ना फिर आप नेक्स्ट जो है ना क्यू प्लस वन जो है वो जनरेट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपके पास ये है तो आप उसके बाद ये जनरेट कर सकते हो। और अगर आपके पास ये हो तो ये अंडरस्टूड है कि क्यू नॉट जो है ना वो उसका कम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो चलो इसको हम स्टैटिस्टिक जो टेबल है ना उसको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह आप 8 का टेबल आप बनाते थे सिंपल, अगर आपको मैं बताऊं तो आप क्या करो, सिंपल जिस तरह हम 0 से लेकर 7 तक की वैल्यूज लिखते थे। तो तीन इनपुट्स हो गई, अभी मैंने तीन इनपुट्स की बात की, तो 2 की पावर 3 लो तो आपके पास क्या होगा, 8 आ जाएगा। और अब 0 से लेकर 7 तक जो है ना आप अपनी वैल्यूज ऐसे लिखते हो। ये हमने टेबल बना दिया और हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो जनरेट करवानी है कैरेक्टरिस्टिक टेबल के में। तो अब ये कैसे निकलेंगे इसको जरा देखो। जब भी आपकी वैल्यू हो, एस आर की वैल्यू क्या हो, 0 0 हो, एस आर की वैल्यू 0 0 हो और आपका क्यू जो हो वो 0 हो। ठीक है, एस आर की वैल्यू 0 0 हो तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या है, मेमोरी। हमने कहा है कि हमारे पास वही चीज आनी चाहिए जो मेमोरी में हो। तो मेमोरी में हमारे पास इस टाइम पे क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी में हमारे पास इस टाइम पे क्यू एन में 0 पड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 को लिख दिया। सेम इसी तरह दूसरा इसका केस देखो, 0 0 है तो मेमोरी में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दोगे, सिंपल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं केस। अगर आपके पास एस आर की वैल्यू 0 1 है, एस आर की वैल्यू 0 1 है तो क्या प्रोड्यूस करे, 0 प्रोड्यूस करे। तो क्या प्रोड्यूस करे, 0 प्रोड्यूस करे। मेमोरी में कुछ भी पड़ा होगा उसने 0 प्रोड्यूस कर देना। और देखते हैं कोई और केस है इस तरह का, यस ये वाला केस है। तो मेमोरी में जो भी कुछ मर्जी पड़ा हो तो उसने 0 ही प्रोड्यूस करना है, चेंज कर देनी है वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगेन देखो हमारे पास अब नेक्स्ट जो केस है वो है 1 0 का। तो 1 0 के केस में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास अगर 1 0 हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आता है। तो मेमोरी में कुछ भी पड़ा हो हमने 1 लिख देना है। सेम इसी तरह मेमोरी में कुछ भी पड़ा हो हमने 1 लिख देना है। क्यों 1 लिख देना है, क्योंकि ट्रुथ टेबल में हम लोगों ने ये पीछे करके देख चुके हैं। अभी जस्ट हम इस ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकाल रहे हैं। और तीन वैल्यू हमने क्यों निकाली, तीन वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि ये क्यू एन भी आपका एज अ इनपुट के तौर पे ही काम करता है। क्यों इनपुट के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसकी मदद से ही तो हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी जनरेट करते हैं। ये पता होगी तो हम नेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो केस है आपके पास 1 1। अब ये 1 1 जो है ये हमारे पास इनवैलिड है। तो इनवैलिड के केस में यहाँ पर क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। इनवैलिड के केस एक और निकल आया तो उसमें क्रॉस लगा दो। मेमोरी में कुछ भी पड़ा हो तो ये आपके पास इनवैलिड है, आपका रिजल्ट सेम वो नहीं आता। कैसे नहीं आता वो हम लोगों ने पीछे स्टार्ट में जो है लास्ट वीडियो के अंदर भी करके देखा था, लास्ट इसमें भी देखा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं एक्साइटेशन टेबल कैसे निकलेगा। ये सबसे ज्यादा आसान हो गया। अब ये जब आपके पास वैल्यू निकल आई है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले को देखना है और
Qn+1 को देखना है, मतलब प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इसको बोलेंगे ये प्रीवियस वैल्यू है और ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू अगर 0 हो और नेक्स्ट वैल्यू भी 0 हो तो तब SR की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर निकाल लेते हैं केस कौन कौन सा है। एक आपके पास ये 0 है और एक ये 0 है। इसके अलावा कोई और है केस? हाँ जी, ये भी आपके पास 0 है और ये भी आपके पास 0 है। तो मतलब अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? SR की वैल्यू। तो अब SR की वैल्यू को देखो, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। SR की वैल्यू क्या निकल रही है? 0 और ये 0 1। जब आपके पास Q भी 0 है और Qn+ जनरेटेड जो आपका रिजल्ट निकला है वो भी आपका 0 है। तो यहाँ पर देखो, ये इसका मतलब है ये कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, और ये वाली जो यहाँ पर इस साइड पे देखो हमारे पास क्या है? 0 है। तो इसको हम 0 ही रहने देंगे और इसको हम कह देंगे ये आपका डोंट केयर हो गया कि कभी वो 0 बन रहा है, कभी वो 1 बन रहा है। तो ये आपकी वैल्यू स्टेबल यहाँ पर नहीं है, हमें नहीं पता, ये कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ पर 0 और x लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब हमारे पास अगला केस क्या है? 0 और 1। और अगर इसको गौर से देखो एक्साइटेशन टेबल को, कि दो वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना, Q और जो आउटपुट जो जनरेट हुआ है, तो मेमोरी एलिमेंट और नेक्स्ट मेमोरी में क्या वैल्यू आ रही है उसके ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पर देखो दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 लो तो इसका मतलब है 4। तो 4 के लिहाज से ये आप अपना जो है ना वो टेबल बना लेना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं 0 से 1 का। तो 0 से 1 का एक कॉम्बिनेशन आपका ये निकल आया है, और इसके अलावा 0 से 1 का और कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं जी, और कोई कॉम्बिनेशन है सिर्फ यही है। तो हम फिर क्या करेंगे? 0 से 1 के केस में आपके पास SR की वैल्यू क्या है? SR की वैल्यू 1 0 है, तो इसलिए 1 0 हमने लिख दी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 1 0 का। तो 1 0 का देखो यहाँ पर कोई और है, एक ये है 1, लेकिन इसके यहाँ पर तो 0 नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ना आपका 1 और ये 0 ये वैलिड है। अच्छा, इस केस में हमारे पास SR की वैल्यू क्या निकल रही है? इस केस में हमारे पास SR की वैल्यू 0 1 निकली है, तो इसलिए हमने 0 1 लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अब आ गया है 1 1। अब 1 1 देखो कहाँ कहाँ पे आपके पास 1 1 वाली सिचुएशन है। एक आपके पास ये वाली सिचुएशन है और एक आपके पास, सॉरी, ये वाली सिचुएशन है। तो इसको भी हम ऐसा करते हैं, उतार के रख लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से निकल रही है 1 और 0। अगर इसको गौर से देखो ये तो ऐसे ही 0 ही रहेगा, जबकि ये आपकी डोंट केयर में आ जाएगी, क्योंकि कभी वो 1 बन रहा है, कभी वो 0 बन रहा है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया इसका एक्साइटेशन टेबल। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे अगेन पूछ ले। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात करनी है कि यही वाला जो काम था अभी हम लोगों ने जो किया है, इसको आप नैंड के साथ भी कर सकते हो और आप अपने नॉर के साथ भी कर सकते हो। और ये जो नॉर वाला आपका है, इसको आप कंट्रोल इनपुट इसकी एज अ एंड जो आपका इनपुट है, मतलब एंड जो गेट है उसको एज अ कंट्रोल इनपुट के तौर पे भी दे सकते हो। तो आप इसको, ये वाला जो सर्किट है ना, इसके साथ आप खुद ट्राई करना और फिर उसके बाद मुझे बताना, और कहीं कंफ्यूजन हुई तो अगेन पूछ लेना। ठीक है,